पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका, 24 परगना, हुगली, मालदा, हर तरफ आग ही आग है, हर तरफ दंगा है, हर तरफ दंगाइयों बलवाइयों का तांडव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जहां पुलिस को टारगेट किया गया, वहीं उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जब बीएसएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां तैनात किया गया, उसके बाद दंगाइयों की तरफ से गोलियां दागी गई बीएसएफ के ऊपर भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की दंगाइयों को किसका साथ मिला हुआ है, कितना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, जो लोग बीएसएफ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन चारों इलाकों से लगभग 150 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण पर, पूरे मुर्शिदाबाद हिंसा पर जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया तो असदुद्दीन ओवैसी बच निकले ये कहकर कि मैं ममता सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। ओवैसी ने कहा कि बंगाल सरकार में कई बेहतर लोग हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं की जाती। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है, वहां नारा लगता है तो एक 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। हिंसा की हम निंदा करते हैं, करते रहेंगे और शांति के साथ प्रदर्शन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपील करते हैं कि इस कानून पर फिर से गौर करने की जरूरत है। पीएम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। पीएम अपनी विचारधारा को देश पर थोप रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि आपकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान वाली विचारधारा होनी चाहिए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक नहीं मान पाए। सीएए पर जब हिंसा होती है, प्रदर्शन होता है, तब ये साथ देते हैं। वक्फ पर अब जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसे और ज्यादा उकसाने का काम कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उन पर बोलने से पहले इनकी जबान सिल जाती है। भारत पाकिस्तान के मैच में अगर पाकिस्तान हारता है, उसके बाद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उनके घरों पर अगर महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चलता है, तब असदुद्दीन ओवैसी को दर्द क्यों नहीं होता? क्या यही असदुद्दीन ओवैसी की धर्मनिरपेक्षता है? क्या सेक्युलरिज्म की इसी चाशनी में लिपटे हुए असदुद्दीन ओवैसी के बोल होते हैं जो मुसलमानों के लिए पिघल जाते हैं, हिंदू जब मरता है उसके लिए नहीं पिघलते हैं? ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जब संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने की बात होती है तो अपने ट्विटर हैंडल से कुछ कागजात पेश करते हैं और वक्त की उसे जमीन बता देते हैं। और सिर्फ उसे ही नहीं, लगभग संभल का 4 किलोमीटर का इलाका ये बता देते हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। नागपुर में जब दंगाई बलवाई तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और पुलिस वालों पर हमला करते हैं और उन पर जब कार्रवाई होती है, तब असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी मिर्ची लगती है। असदुद्दीन ओवैसी को बहुत दर्द होता है। लेकिन बंगाल में जब अत्याचार आज हो रहा है, तब ओवैसी की जबान सिल जाती है। तो खुद को मुस्लिमों का भले ही रहनुमा मानते हो, भले ही ठेकेदार मानते हो, भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता देश को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे मामलों पर जब भी कोई हिंसा होती है, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी वाली घटना होती है, ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और उनकी शानदार बात यह है कि वो जब भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, जब भी बोलते हैं सबूतों के साथ बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। और ओवैसी जैसे नेता को मुर्शिदाबाद हमले पर, मुर्शिदाबाद की हिंसा पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, जाते जाते आप वो भी सुनिए और ओवैसी के इस बयान पर आपकी राय क्या है वो भी हमें जरूर बताइएगा। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीबी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है।